सिलेंडर कितने पे चल रहा था? 1100, 1200, 1000 रुपये, 900 कुछ रुपये। अभी इलेक्शन की टाइम आई तो वो कितने में दिया? 860 पे दिया। हमने सब पॉइंट नोट कर रखी है। गोदियाल जी के रहते हुए क्यों निकल सकती है? क्या कारण लगता है? अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं। गणेश गोदियाल जी हमारे लोकल आदमी हैं और बलूनी जी दिल्ली रहने वाले हैं। तो बलूनी जी को इतना पता नहीं होगा कि हमारे पूरी लोकसभा में कितने गांव हैं, लगभग लोगों को पहचानते तक नहीं। अभी देखना एक रैली होनी है प्रधानमंत्री की और फिर सारा वोट पलट जाना है आपका। ना संभव नहीं, अब नहीं है ऐसे, पहले जैसा नहीं है। अब आप लोग समझदार हो। 14 और 19 जैसा माहौल नहीं है। ना बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप समझदार भी हैं। मोदी जी के वजह से यहाँ पर वोटिंग है, मोदी के वजह से जा रही है ज़्यादातर। जिनकी मानसिकता सही होगी वो सत्ता परिवर्तन जरूर चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे पूरे देश को लूटा है। सारी संस्थाएं जो हैं प्राइवेट कर दी हैं। रेलवे से लेकर जल से लेकर थल से लेकर नभ तक उन्होंने जो है देश को बेच दिया है और हमारा देश इस समय बड़े कंगाल की स्थिति में पहुंचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा हॉट सीट गढ़वाल लोकसभा सीट पर हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पर आज जखोली ब्लॉक में है। हम जखोली ब्लॉक में गणेश गोदियाल की रैली होने वाली है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल चल रहा है और किस तरह के माहौल चल रहे हैं और क्या यहाँ पर कांग्रेस किसी तरह की कोई बढ़त बना पाएगी। कांटे का मुकाबला तो चल रहा है, पर लोग नीचे से पैसा आ रहा है, विकास कहाँ हो रहा है बच्चों का है? नौजवान बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, क्या करें ना। माता बहनों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी देखो तुम, बीजेपी ने क्या किया, गैस सिलेंडर 800 कुछ पे किया ना। अब फिर वोट होंगी तब क्या होगा? 1100, 1200 पे होगा ना। छात्रवृत्ति रुक गई, क्या क्या नहीं हो रहा है। वहाँ गए हम कहाँ अगस्त मुनि में, तो वहाँ खाना कहाँ था? न बाथरूम जाने के लिए न खाना। सब लोग बेवकूफ़ बना रहे। वो तो हम ये हैं कि मेरा मंगल दल के ग्रुप से आ रखे हैं हम जी। धन्यवाद। आपको ये क्या लग रहा है कि जैसे आप पूरे बेवकूफ़ बना रही है तो क्या बढ़त मिलेगी यहाँ से कांग्रेस को? एक बार इस बार हम हाथ को भी देखेंगे, इस बार हाथ को देखेंगे, कांग्रेस को भी देखेंगे। पहले आप बीजेपी को देखती आ रही थी, अब इस बार हाथ को देखा जाएगा। हम ऐसे बीजेपी में भी नहीं है, वैसे ये लोग बोलते हैं हमको कि तुम्हारी कांग्रेस तुम्हारी है, कांग्रेस तुम्हारी है। पर ये है कि हमारा ये बोलने का मतलब है कि हमारे नौजवान हैं, उनको क्यों बेरोजगार भटकने दे रहे हैं? माता बहनों के लिए कुछ नहीं है तो बेरोजगारों के लिए तो करो कुछ। बेरोजगार बहने बेटे पढ़े लिखे हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसे? उनको नौकरी पे लगाएं या उनको कहीं भी कुछ भी रोजगार दें या कुछ भी करें। ऐसे भटक रहे हैं। माँ बाप गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को कैसे करके पाल रहे हैं, कैसे करके स्कूल पढ़ा रहे हैं, कैसे करके क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसे डिग्री पास करो, वैसे डिग्री पास करो, ये करो वो करो। लास्ट में क्या मिल रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऐसे भटक रहे हैं, तब वो क्या बन रहे हैं? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है ना। बेरोजगारी पे बड़ा मुद्दा है कि क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बेटे को लगाओ, मेरा नहीं है, जनता के सब पूरे बेटे मेरे हैं। परिवार में से एक बेटे को लगाओ। ऐसे भटक किसके अंधे माँ बाप हैं, किसी के बुजुर्ग माँ बाप हैं, अपने पेट काट काट के माँ बाप लोगों का घास काट काट के। खुद मैं नहीं लोगों की नौकरी करके आज मैं बैंक में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ ना। फिर हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? कि क्योंकि कुछ है ही नहीं। खेती बाड़ी में क्या है? कुछ नहीं है खेती बाड़ी में। ये समस्या है और कुछ नहीं है। हमने एक बार कांग्रेस को भी देखना। अभी ये यहीं पे देखो तुम, अभी सिलेंडर कितने पे चल रहा था? 1100, 1200, 1000 रुपये, 900 कुछ रुपये। अभी इलेक्शन की टाइम आई तो वो कितने में दिया? 860 पे दिया। हमने सब पॉइंट नोट कर रखी है। ये बात है और कुछ पॉइंट दिमाग में है। महंगाई का भी है और महंगाई का है। राशन मिल रही थी, कितना दे रहे हैं? थोड़ा थोड़ा राशन दे रहे हैं। एक कभी बोल रहे हैं छिजत हो गई, कभी बोल रहे हैं कुछ हो गई, कुछ कभी बोल रहे हैं जो आ रहा है उसको दे दे पूरा। चीनी इन लोगों ने बंद कर दी, मिट्टी तेल इन लोगों ने बंद कर दिया है। जो मिल रहा था उनको दे देते। बीपीएल कार्ड उन लोगों के बने हुए हैं जो लोग बाहर देश के रहने वाले हैं। निःशुल्क जो अंधे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी बेटियां हैं, उनको बीपीएल कार्ड की सुविधा नहीं है ना। ये बात है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ की सीट की बात कर रही हैं, फिर पूरे केंद्र में आप चाहती हैं कि दिल्ली में बदलाव हो। कांटे की टक्कर चल रही है गढ़वाल लोकसभा सीट पे, क्या निकल जाएगी सीट? हाँ अभी निकल जाएगी इस समय तो। क्या लग रहा है क्यों गोदियाल जी के रहते हुए क्यों निकल सकती है? क्या कारण लगता है? अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वो दिखा रहे हैं। वो तो आए हम लोग के वो कांग्रेस अच्छा निकल। बलूनी जी के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो खास क्या है, पर इनको अच्छा कांग्रेस जी। आप बताइए सर, कांटे की टक्कर है। आप परिचय दीजिए। मैं पूर्व प्रधान सिरवाड़ी
और इस समय जो है कांग्रेस की लहर चल रही है, देश भर में की सीट पर चल रही है, क्योंकि जो है पूरा देश मोदी राज से परेशान है। ये 5 किलो के चक्कर में सारी दुनिया और देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि 5 किलो फ्री राशन के चक्कर में न पड़े और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। विकसित भारत तभी होगा जब देश का विकास होगा। और नरेंद्र मोदी जी तो खाली हवाई फैर करते हैं। किन कामों को लेकर जो ऐसे कौन से काम है जिससे लोग परेशान है सरकार के? परेशान है अभी हमारे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से, जैसे गणेश गोदियाल जी हमारे लोकल आदमी हैं और बलूनी जी दिल्ली रहने वाले हैं, तो बलूनी जी को इतना पता नहीं होगा कि हमारे पौड़ी लोकसभा में कितने गांव हैं, लगभग लोगों को पहचानते तक नहीं होंगे। तो गणेश गोदियाल जी कम से कम हर गांव को जानते हैं, पहचानते हैं। और तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास किया, इस बार फिर से मोदी जी को चुना जाएगा। मोदी जी के तरफ से मिलेंगे वोट, मोदी जी के नाम से मिलेंगे। बाकी वैसे तो गणेश गोदियाल जी जो है इस समय लोकसभा सीट से जो है जीत के नाम पे वोट मिले तो जीत भी तो जाएंगे फिर। जीत के लगभग कांटे की टक्कर है। पूर्ण प्रयास होगा कि इस समय पौड़ी लोकसभा से सीट से जाए गणेश गोदियाल जी जीत सकते हैं। अच्छा, मैं पूरे प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहाँ पे क्या लग रहा है आपको? पूरे प्रदेश में कितनी सीट निकल पाएगी बीजेपी या कांग्रेस? अब इस हमारे उत्तराखंड में तो 5 लोकसभा सीटें हैं, पर लगभग या 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लग रहा है आपको कौन कौन सी सीटें हैं वो? हरिद्वार और पौड़ी से तो जो है फाइनल है। और में भी लग रहा है आपको कांग्रेस के खाते में जाएगी? सही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं। कोई बात नहीं, अब बड़े छोटे नेता तो होते रहते हैं, चुनाव में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, काम करने वाला व्यक्ति देखा जाता है। हरीश रावत ने लगता है आपको उनको वहाँ काम किया है? हाँ, हरीश रावत ने जो है पूरे उत्तराखंड में जो है जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किया है। उस समय उन्होंने काफ़ी रोजगार के अवसर भी लोगों को दिए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से तो जो है रोजगार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या करें, 22 में वही आगे, तो आप बोल रहे रोजगार नहीं मिला, पर आए तो 22 में वही ना। और जो भी बैकडोर आउटसोर्सिंग जो भर्तियाँ वो हाकम सिंह के द्वारा भरी गई हैं, उसमें न तो अभी तक कोई जांच हुई है और न तो उन अभ्यर्थियों को जो जांच में दोषी पाएगा ना वो बाहर हुई है। तीसरी सीट कौन सी लग रही है आपको? तीसरी सीट लगभग अल्मोड़ा से भी जो है, अल्मोड़ा से हाँ 3 सीटें तो लगभग फाइनल कांग्रेस के खाते में जाएंगी। अनुमान है और ज़्यादा भी क्या बोल सकते हैं। 3 आपको लग रहा है कि 3 आएगी? 3 सीटें आएंगी। धन्यवाद। टीडी पे क्या लग रहा है? टीरी क्षेत्र की हम वहाँ तो बता रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जैसे चला, वहाँ पे बॉबी पवार भी ठीक ठाक चल रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बाकी दोनों पार्टियों में भी कांटे की टक्कर बता रहे हैं, तो उस बारे में हम क्या बोल सकते हैं। कौन निकाल रहा है सीट? गोदियाल जी निकालेंगे। क्या कारण लग रहा है? वो लोकप्रिय हैं, काम करने वाले हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, कई पदों का अनुभव है उनके पास। जैसे ये 2 बार विधायक रहे श्रीनगर से, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। बड़े अच्छे लोकप्रिय नेता। चलिए, यहाँ तो शायद गोदियाल जी निकाल लें सीट। देश में क्या लग रहा है? देश में तो जहाँ तक मेरा वो है, मैं अभी बाहर भी कहाँ से जाना मेरे बुढ़ापे में, लेकिन इस समय मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ हैं? किन कारणों से? आप देख रहे होंगे पहाड़ों की स्थिति तो आप देख रहे हैं, बेरोजगार खत्म। सिविल में थोड़ा आर्मी में था हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो अग्निवीर, वो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया वो अग्निवीर है क्या। 4 साल में वो बच्चा क्या कर लेगा, उसको तो कोई और तो लड़की भी नहीं देगा। जाएंगे लोग अग्निवीर के नाम पे वोट देने? कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लोगों का आक्रोश है, माता बहनों सभी लोगों में आक्रोश है, हम पे भी है। अभी देखना एक रैली होनी है प्रधानमंत्री की और फिर सारा वोट पलट जाना है आपका? ना संभव नहीं, अब नहीं है, ऐसा पहले जैसा नहीं है। अब लोग समझदार हो, 14 और 19 जैसा माहौल नहीं है? ना बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप समझदार भी हैं। सबको परेशानी हो रही है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, बच्चा बेरोजगार घूम रहा है घरों में, माँ बापों को पीट रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि खर्चा नहीं मिल रहा तो हाथ तक उठा रहे हैं कई बच्चे, क्या करेगा वो? कहीं नहीं है, कहीं है हमारे यहाँ। आप तो यहीं के होंगे, कहीं कल कारखाने कोई चीज़ है यहाँ जो रोजगार मिल जाए। सरकार तो कह रही है 400 पार लाएंगे इस बार। अब वो बोलने के लिए तो वो 546 होते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। अब मुँह तो कोई नहीं रोक सकता ना किसी का, लेकिन जन भावना रियली खिलाफ है इस सरकार के, और होना भी चाहिए। हमें तो ये है ना कि ये कुछ नहीं है, खाली पूंजीपतियाँ, उनको ये गरीबी हो रहा है। 80 करोड़ आप देख रहे हैं ना, स्वीकार कर रही है सरकार के 80 करोड़ गरीब हैं जिनमें राशन बांट रही, स्वीकार कर रहे हैं ना। 135-40 करोड़ कुल आबादी होगी। अच्छा, ये सरकार तो ये भी कहती है, सत्ता से जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि अगर मोदी जी को वोट ना दे तो किसको दें फिर? है? मोदी जी को वोट ना दे तो किसको? सभी नेता तो कांग्रेस में पहले से रहे हैं, इसमें कोई कमी थोड़ी नहीं।
आज जो इस उधारी में तो चला रहे हैं वो जो बीजेपी में समय नेता सब उधारी के तो ज़्यादातर। यहीं आप इसी को ले लीजिए, यहाँ के विधायक किसके थे? नुकसान नहीं होगा उसका, उनके जाने का? मेरे ख्याल नहीं होगा। जनता समझदार है, मतदाता समझदार है, वो लोभ से जा रहे हैं, कोई डर से जा रहा है, सीधी सी बात है। डराया जा रहा है, कोई लोभ से जा रहा है, दिया जा अकूत संपदा है। अभी 650 करोड़ जो चुनाव इसका जो निकला था उसमें ही आया, इलेक्टोरल बॉन्ड, सॉरी, वो उसमें 650 करोड़ 6000 सॉरी 12,000 करोड़। उस पहले तो यही आया था, अब हो गया 12। तो अब पब्लिक काफ़ी जागरूक हो चुकी है। वो 2-4 किलो राशन के चक्कर में वो चावल के अलावा कुछ दिया जा रहा है, उसके साथ दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तेल भी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग ये भी बोलते हैं सड़कें भी तो आई है उत्तराखंड में, अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें आई हैं। ना कहाँ है, कहीं नहीं बनाई होगी। आप ये बात छेनी और सब्बल कहते हैं, उससे जो है नीतिमान सब कांग्रेस ने तो क्या। आज जो खिलाफत कर रहे हैं वो किस स्कूल से पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, किससे पढ़े, तो वो तो कुछ है नहीं। लोग जो है सारा इस तरह से हो गया है कि आज चाहिए, आज के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन सोचो जो पहले हिसाब रहा होगा पहले के लोग, यही जो खिलाफत कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, वो किस स्कूल से पढ़े हैं, वो ये जवाब दें। यहाँ बता दें इसी एरिया में, पूरे रुद्रप्रयाग जिले में, बाहर की बात नहीं, कि बीजेपी ने कहा कुछ क्या बनाया। जैसे अब ये कह रहे हैं लोग कि मोदी जी ने काम भी काफ़ी किए हैं, मोदी जी ने काम भी काफ़ी किए हैं, सड़कें लाई है यहाँ पर, और अब बड़े बड़े काम गिनाए जाते हैं, जैसे कि 370 हटाया गया था, राम मंदिर बना है, उसके नाम पर वोट तो जाएंगे उधर। तो पहले से थी, ताला किसने खुलवाया उसका? ताला आप लोग भी जानते हैं, आप तो इसमें तो राम मंदिर का ताला खुलाना किसने? कांग्रेस ने तो खुलाया था, ताला था लगा हुआ मंदिर पे। अब मोदी जी ने बनाया, तो मोदी जी ने। अरे पर ये भी बनाते हैं, जिनका टाइम होगा वो करेंगे ना। ये सड़क चौड़ी क्या कांग्रेस रहती नहीं करती? इतना सारा बनाए, जो खोली मोदी जी ने बनाया, ये रोड आई, बद्री केदार जितने के नीति माना लेना देना, जितनी भी सड़कें क्या किसने बनाई? यहाँ विद्यालय ये रामासर बनाया किसने बनाया? ये ब्लॉक किसके टाइम पे बना? तहसील किसके टाइम पे बनी? यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे बनी? सर वो तो ठीक है ना, राशन पहुँच, लेकिन राशन पहले भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितनी हमें राशन मिली है उसके बजाय हमें महंगाई भी बहुत मिली सर, बहुत महंगाई मिली है। राशन मतलब पहले भी मिलती थी हमको, लेकिन आज फ्री राशन मिले, लेकिन महंगाई भी आसमान छू गई है। ये जो है मोदी जी के राज में है, कांग्रेस के राज में इतना ये नहीं था। जो नौकरी है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने काम किया है हमारे लिए। लेकिन आज भी जो है, अगर हम तो गोदयाल जी को ही देंगे, अगर चाहे सीट लाएं ना लाएं, लेकिन कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्या लग रहा है भैया, कौन आ रहा है केंद्र में, कौन आ रहा है? अब वो पता नहीं है कौन है, कौन आ रहा है? यहाँ पर दोनों का बोलबाला है, बीजेपी वाला दोनों का है। अगर टक्कर देखी जाए तो किसका पलड़ा आपको ज़्यादा भारी लग रहा है? समानता है, अब वो तो एंडिंग पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है हम पर। जैसे आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है, या फिर आप स्थानीय मुद्दों पर वोट देने जाएंगे, या फिर जो देश के मुद्दे हैं बड़े बड़े उन पर वोट देने जाएंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचार, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, वो हटनी चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, ये नहीं है कि फ्री राशन फ्री हो, तो यही है। नहीं, आप खुल के बोलिए, ऐसे कोई बात नहीं है। आप खुल के क्या है, यही है। पहले तो जो यंग जनरेशन, ये काम कैसा लगता है? किसका? मोदी जी का। मोदी जी ने अच्छा काम किया, पर जो उनके नेता नुता है वो उस हिसाब से नहीं किया उन्होंने। मोदी जी के वजह से यहाँ पर वोटिंग है, मोदी के वजह से जा रही है ज़्यादातर है। काम तो चाहे बीजेपी है कांग्रेस समानता ही है, जो गरीब है गरीब है ही। तो क्या विकल्प क्या है फिर लोगों के पास? विकल्प यहाँ कुछ नहीं है बिल्कुल। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जागरूकता का आपका कहने का मतलब क्या है? जागरूकता मतलब बीजेपी और कांग्रेस किसी को ना दें वोट? वोट तो अधिकार है देना। विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प जैसे क्षेत्रीय दल है यहाँ का, यूकेडी। अरे जो अच्छे काम करे उसको वोट दे। लगता है कि गणेश गोदियाल जी आने वाले हैं, इसीलिए लोग उनका स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा की, मतलब केंद्र में कैसा लग रहा है बीजेपी का काम?
केंद्र में तो बीजेपी का काम देखो ना, ये सबसे पहले कमी बीजेपी की ये है, जो ही जिन पे गमन लग रहा है, अड़ा लग रहा है, फलड़ा लग रहा है, अब वो यहाँ आ रहा है, वो उसको वो साफ नहा धो के बिल्कुल फिट हो रहा है, उस पर सारा केस समाप्त कर दिया जा रहा है। केंद्र की स्थिति ये है जी। वोट तो फिर भी दे रहे हैं लोग। देंगे जो देंगे वो देंगे, पर जिनको जिनकी मानसिकता सही होगी वो सत्ता परिवर्तन जरूर चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं लोग। क्या किन कारणों की वजह से लगता है आपको सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? कारण क्या, महंगाई है, ये अग्निवीर के है, जो बच्चे बेरोजगार बन रहे हैं वो परिस्थिति है, कई चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग कह रहे राशन सस्ती हो गई, अरे राशन सस्ती हो गई तो जो महंगी चीज़ चीनी थी वो चीनी भी तो इन्होंने बंद करवा दी है। हाँ जी, लोग मोदी जी के नाम पर वोट देने जाएंगे अगर, फिर तो 5 सीट निकल जाएगी यहाँ से बीजेपी की। यहाँ से तो मुझे लगता है कि ये जो गढ़वाल सीट है, ये हमारे जो कैंडिडेट आ ही रहे हैं वो जीत के जरूर जाएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। बात सही है। और प्रदेश की और ऐसी कौन सी सीटें जहाँ लगता है आपको ऐसा हो सकता है उलटफेर? 3 सीट पे भी उलटफेर हो सकता है, ऐसी बात। कौन जीतेगा वहाँ? वहाँ मेरे देखने से कांग्रेस ही जीतेगी उधर भी। आपको जोत सिंह गुंसोला और बॉबी पवार के बीच कुछ टक्कर दिख रही है? बिल्कुल टक्कर है उनकी, पर इसका साथ देंगे अगर ऐसी स्थिति आई वहाँ पर कि रानी को अगर छोड़ना पड़े तो बॉबी पवार और जोत सिंह गुंसोला के साथ किसमें कौन अच्छा कैंडिडेट लगता है आपको वहाँ पर? वैसा वहाँ तो बॉबी पवार अच्छा लगता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। पर क्या अच्छा लगता है? जीतने का वो कंगार भी नहीं है वो ना, क्योंकि ये तो निर्दलीय हो गया। पार्टी सिंबल से तो भाई पार्टी के तो बैकग्राउंड अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो बॉबी पवार पर टक्कर दिएगा बॉबी पवार, ऐसी बात। हाँ जी, रानी तीसरे नंबर पे रहेगी। आपको लगता है कहाँ पे किस सीट में और किस सीट में टक्कर है? अब परिचय देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं बलवीर सिंह रावत, ग्राम सभा लोली, जनपद रुद्रप्रयाग, प्रदेश किसान यूनियन किसान कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं किसान और जवानों की बात करूंगा। इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है हमारे युवाओं और किसानों के प्रति जो है बड़ा कठोर और आपराधिक कर्तव्य अपनाया है, और जिससे हमारे किसान भाई और हमारी युवा शक्ति बिल्कुल अपने निम्न स्तर पे पहुंच गए हैं, और उनके रोज़मर्रा की चीज़ें जो है उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है हमारी। हाँ जी, सड़कें भी बनी हैं, राम मंदिर बन गया अब तो। हाँ, राम मंदिर सर ऐसा है, राम मंदिर हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श है। और मैंने अपने जीवन में कई बार रामलीला का अभिनय भी किया, लक्ष्मण का पाठ खेला मैंने 3 बार, और मैं तो राम का छोटा भाई हूँ, समझ लो। तो क्यों फिर वोट ना दे बीजेपी को लोग? राम जी जो हैं, जब तक हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, तब तक राम जी भी हमें कुछ देने वाले नहीं है। इसलिए हमें जो है इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, और इनको सही रूप से राम का रूप दिखाना है, और राम का सही रूप से काम करना है हमें राम की तरफ। देखिए आप भी एक बात समझते होंगे कि लोग जाएंगे तो इसी नाम पर वोट देने, या तो राम के नाम पे या तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देने जाएंगे, तब क्या करेगी फिर कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे पूरे देश को लूटा है। सारी संस्थाएं जो है प्राइवेट कर दी हैं, रेलवे से लेकर जल से लेकर थल से लेकर नभ तक उन्होंने जो है देश को बेच दिया है, और हमारा देश इस समय बड़े कंगाल की स्थिति में पहुंचा हुआ है। और हम अपने वोट से, और मैं अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और पूरे देश की जनता से भी, कि इस समय आप लोग हाथ का बटन दबाएं और कांग्रेस को विजयी बनाएं, और कांग्रेस हमें इन सभी जो इनके हमारे ऊपर वो हैं प्रताड़ित दंडताएँ हैं, उनको जो है दूर करेंगे, और जनता को अच्छा रास्ता दिखाएंगे। ये तो समय बताएगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन गणेश गोदियाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं।